एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि इस टाइम ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और दिल्ली में तो खासकर और जगह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर ठंड की तैयारियाँ ही चल रही हैं। और आज मैंने ना सारे वूलन कपड़े जो हैं, जैकेट हुई, सारे जितने भी हैवी स्वेटर वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह थी, सारे मैंने आज निकाल लिए हैं। और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जी, यहाँ पर ये मैंने इस तरीके की ना 2 किट बनाई हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो हैं, जो बॉक्स की तरह होती हैं। तो इसमें सारे मैंने वूलन कपड़े, कपूर की जो गोलियाँ होती हैं ना, वो लगा के रखती हूँ। तो वो सारे वूलन कपड़े इस किट में से मैंने निकाल लिए हैं। एक किट में पहले ही खाली कर चुकी हूँ, वो इससे भी बड़ी है। तो क्योंकि एक दिन में ना सारे वूलन कपड़ों को धूप नहीं लगाई जा सकती, तार ही इतने छोटे होते हैं। तो 2-3 तार में जितने आ गए, मैंने उस हिसाब से धूप लगाई है। तो यहाँ पर मैं इसी किट में जो है सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, वो मैं रख दूँगी। और अभी तो और निकलेंगे। एक बार दूसरी किट में मैं पहले ही रख चुकी हूँ। और तो गाइस, कितना बड़ा काम होता है ना ये, कि वूलन कपड़े बेड में से निकालो, फिर सारे धूप लगाओ, फिर उसके बाद अलमीरा में सारे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखो, फिर गर्मी के कपड़े निकालो। तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। और हम लोगों के लिए तो कभी घर का काम ख़त्म होता ही नहीं है, मौसम कैसा भी हो। तो गाइस, हम लोगों का ना अब रूटीन भी थोड़ा ख़राब हो रहा है मॉर्निंग का, क्योंकि बेटा भी स्कूल नहीं जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारे स्कूल वगैरह सब बंद पड़े हैं दिल्ली में। तो इसीलिए घर के जो मेंबर होते हैं ना, उनके हिसाब से रूटीन बनाना पड़ता है, हम लोगों के हिसाब से नहीं बन पाता। तो जी, यहाँ पर पहले तो मैं सारा नाश्ते का काम ख़त्म करके ना, किचन का काम ख़त्म करके ही इन कामों में लगी थी। और मुझे अभी ना सब्जियां भी रखनी है, जो कि सब्जियां हम लोग लेकर आए थे। तो जी, यहाँ पर मैंने ना सारे कपड़ों में कपूर की गोलियां रख दी हैं। 3 गोलियां, 2-3 गोलियां रखी, ज़्यादा नहीं रखती मैं। और ये गर्मियों के कपड़े इस किट में रख के, कपूर की गोलियां रख के अब मैं रख दूँगी बेड के अंदर। और ज़्यादा कपूर की गोलियां अगर कपड़ों में रखो ना, तो फिर बहुत ही गंदी स्मेल आती है। गए क्या? मेथी है क्या? मेथी है, कैसे दे रहे हो? तो जी, हम लोग ना एक दिन पहले शाम को सारी सब्जियां लेकर आए थे, लेकिन वहाँ पर ना ताज़ी मेथी नहीं मिली थी। जैसे पीले पत्ते वाली मेथी होती है ना, वो मिल रही थी, तो मैं लेकर नहीं आई थी। तो आज जो अंकल अभी नीचे दे के गए हैं ना, और बीच बीच में वो आ जाते हैं, तो उनके पास एकदम फ्रेश मेथी मिल गई। तो हस्बैंड भी पूछ रहे थे कि आज तो रात में ना, आज मेथी के पराठे ज़रूर बनाना, क्योंकि सुबह का टाइम तो खैर निकल ही गया था, सुबह तो नाश्ता वगैरह बन ही गया था। और हस्बैंड तो खैर हम ऑफिस ही लेट ही जाते हैं। तो यहाँ पर ना, जब मेथी, पालक, कोई भी साग वगैरह अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो सारे डंठल काट देती हूँ। जो एक्स्ट्रा जो डंडियाँ होती हैं ना, वो निकाल के ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे ना बहुत ही कम स्पेस में फ्रिज में आ जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। वैसे तो हरी सब्जियाँ जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में भी गल जाती हैं ये, मतलब गीले गीले से पत्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डंडियाँ काट दी हैं, इससे फ्रेश बनी रहती हैं अगर 2 दिन तक भी अगर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। देखिए गाइस, मैं कितनी सारी मेथी लेके आई हूँ। हमारे यहाँ ना मेथी के पराठे और मेथी की आलू डाल के ना भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और मेथी के पराठे, मेथी की रोटी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भरपूर मात्रा में मैं मेथी लेके आई। और ये सारा जो बचा है ना, हरा हरा, तो ये मैं गाय या भैंस को दे दूँगी। नीचे खूब सारी भैंसें आती हैं, उनका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसकी मैं गोभी की जो डंठल है ना, इसको भी ऐसे काट दूँगी।
एक्स्ट्रा जो होती है वो काट दी है मैंने। और इस तरीके से अब तो मैं ना धोती नहीं इनको, गोभी वगैरह को, क्योंकि सूखती नहीं है ठंड के मौसम में। तो मैं एज इट इज़ इसे पॉलीथीन में बांध के ना फ्रिज में रख दूँगी। तो सारी सब्जी मैंने पैक कर कर के ना फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे अभी रख दी है, फ्रिज में अभी नहीं रखी है। और यहाँ पर आलू प्याज भी लेके आए थे ना हम लोग, तो नए आलू प्याज हैं वो मैं तभी रखूँगी बास्केट में। पहले इसे मैं धो दूँगी क्योंकि ये थोड़ा मुझे गंदी लग रही थी। और इस तरीके के धोने धाने का काम है ना, ये अभी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जब आगे कोहरे वाली ठंड आएगी ना तब ऐसे काम करने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर ये जब भी गंदी लगती है मैं वैसे उसी हिसाब से करती हूँ। और इस टाइम ना नए आलू आ रहे हैं तो बास्केट जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। तो नए आलूओं को ना मैं नीचे न्यूज़पेपर लगा के ना, न्यूज़पेपर बिछा के बास्केट में तभी रखती हूँ ताकि मिट्टी ना झड़े उसमें से। तो यहाँ पर बैग भी मैंने धूप लगाने के लिए रख दिए जिसमें हम सब्जी लाए थे। तो अब ये जो है ना ऑरेंज, ये मेरे फेवरेट हैं। तो जब भी मुझे मार्केट में दिखते हैं ना तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और तो जी यहाँ पर फ्रिज कर रही हूँ मैं साफ़, क्योंकि डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली मैं। जैसे कि ये जो मीशो से मैंने मैट मंगवाए थे फ्रिज के, जब से मैंने ये मैट बिछाए हैं ना फ्रिज में, तब से मुझे बहुत आराम मिल गया है। फटाफट से मैट निकालो और बाहर साफ़ कर लो और फिर उसके बाद लगा दो। जो इसकी जो रैक है ना, फ्रिज की जो स्लाइड है वो जो है ख़राब नहीं होती हैं, गंदी नहीं होती हैं, साफ़ रहती हैं। तो जब भी मैं सब्जियां लेके आती हूँ ना तो इस तरीके से नई सब्जियां रखने से पहले इस तरीके से फ्रिज को ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इससे पता भी लगा रहता है कि फ्रिज कहाँ से गंदा है या फिर क्या कमी है फ्रिज में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि साइड में भी कोई चीज़ गिरी होती है, वो जम जाती है फ्रिज में, पता नहीं चलता हमें। तो इससे डीप क्लीनिंग भी हमें कम करनी पड़ती है फ्रिज की, अगर हफ्ते में एक बार इस तरीके से हम फ्रिज को साफ़ कर देते हैं तो। तो चलिए जी, यहाँ पर हो गया है फ्रिज एकदम साफ़ और सारी सब्जियाँ मैंने रख दी हैं। और इसको ना थोड़ा सा मैं बाहर से भी कर दूँगी क्लीन। और आज मैं ना सुबह ही नहा ली थी। सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में ना पसीने वगैरह तो नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि सुबह ही नहा लूँ। फिर ना जितना लेट हो जाता है ना नहाने के लिए, उतना फिर सर्दियों में मन नहीं करता नहाने का, इसीलिए बाथरूम में घुसने का ही मन नहीं करता है। इसीलिए सुबह मैं अब जल्दी नहा लेती हूँ। तो जी यहाँ पर पूरी सब्जियां मैंने ना रख दी हैं। आलू प्याज भी रख दिए थे क्योंकि नीचे धूप में रखाई थी मैं बास्केट, तो 15-20 मिनट में सूख गई थी। तो यहाँ पर आलू प्याज भी रख दिए और सारे में झाड़ू लगा दी, क्योंकि सब्जियां अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो पूरे थोड़ा थोड़ा बारीक सा कूड़ा और नए आलू की जो मिट्टी है वो भी फ्लोर पे फैल जाती हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी कर दिया है मैंने साफ़। और अब मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी पोछा। जो पोछे का काम है ना मेरा सबसे लास्ट में होता है। और जिस दिन मैं सुबह लगा देती हूँ ना तो उस दिन ना गंदा हो जाता है, क्योंकि वाइट फ्लोर है, सुबह सुबह लगा दो, फिर हस्बैंड बच्चे और हम लोग भी कितना घूमते रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ फैल जाए तो वाइट फ्लोर में दिखाई देता है। तो इसीलिए सबसे लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ मैं। और अभी ना मुझे जो गर्म पानी की केटल है ना वो भी निकालनी है बेड में से, और वो शाम को निकालूंगी। और क्योंकि ना हम लोग ना गर्मियों में हमेशा मतलब हर मौसम में केटल निकाल के नहीं रखते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे गुनगुना ही पानी पीते हैं, पूरे दिन तो ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें केटल की। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।